जय हिंद, नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी। मेरे सभी साथियों, सभी देश के सम्मानित युवा नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, माताओं, चाचा ताऊ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से एक फौजी आज हाथ जोड़ करके निवेदन ये करता है कि जहां भी हम जवानों की शहादत हो, उस शहादत की, उस शव को, उस पवित्र शव को ये हिंदुस्तान के नेताओं को हाथ न लगाने दिया जाए, उन्हें दूर रखा जाए वहां से। अगर आप लोगों को अगर इस फौजी की ये सच्चाई, ये गुहार अगर आपको अगर सच लगे, क्योंकि ये नेता बहुत बड़े दोगले होते हैं, ये सच्चा प्यार जवानों को नहीं करते, सिर्फ अपने चेहरे चमकाने के लिए वहां पे जाते हैं, झूठी सहानुभूतियां देने जाते हैं। तो एक फौजी ये चाहता है कि दोगलापंथी वाले लोग उस पवित्र शव को ना छुएं, उसका अपमान ना करें। जो जवानों की पीड़ा को नहीं सुन सकता, उसे उस पवित्र शव को छूने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करूंगा, अपने देश के लोगों से, कि वहां पे ऐसे नेताओं का बहिष्कार आप लोग करें। जब आज हम लोग लगातार इस तरीके से तमाम बड़े बड़े, आपको दिखा देना चाहता हूं, ये देखिए, तमाम बड़े बड़े नेताओं के पास हम जाते हैं और कहते हैं कि जवानों के साथ इस तरीके से शोषण हो रहा है, जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, उसे सुसाइड दिखाया जाता है। सर, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, इस पर भी बात होनी चाहिए सदन में, पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठनी चाहिए। तो इनको सांप सूंघ जाता है। ये जवानों की पीड़ा को अगर नहीं समझ सकते, अगर ये जवानों के बेहतर भविष्य के लिए, जवानों के जीवन के लिए, जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए अगर ये बात नहीं कर सकते, तो इनको उस शव को, उस पवित्र शव को छूने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा हर उस माँ बाप से निवेदन है, हाथ जोड़ करके, एक फौजी का, कि अगर हमारे किसी भी भाई के साथ ऐसा हो, खुदा न खास्ता मेरे साथ ही हो कभी भविष्य में, तो मैं ये अपील कर रहा हूं कि उस दिन कोई भी नेता, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी जो आज सुन नहीं रहे, वो बड़े बड़े नेता कोई भी हमारे शव को भी हाथ ना लगाए, और ना ही किसी हमारे भाई के साथ अगर ऐसा होता है तो उसके शव को भी हाथ ना लगाए। और ये आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हर माँ बाप तक पहुंचाएं जिसका बेटा फौजी है, जिसका बेटा देश सेवा करने के लिए गया है, बेशक पुलिस में ही क्यों ना हो, वो किसी भी विभाग का डिफेंस सेक्टर से आता हुआ जवान हो, उसके शव को अगर खुदा न खास्ता अगर वो देश के लिए शहीद होता है, अगर उसकी बॉडी आती है, डेड बॉडी घर पे, उस बॉडी को देश के नेताओं को छूने ना दिया जाए। इन गद्दारों से उस शव को, उस पवित्र शव को दूर रखा जाए। उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादत को कमजोर ना किया जाए। उस चीज को, उन बलिदान को धूमिल ना पड़ने दिया जाए। ऐसे गद्दार नेताओं के छू देने से उस कुर्बानी को, उस शहादत को, उस न्यौछावर को आप लोग कमजोर करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि नेताओं से आप उम्मीद मत रखिएगा। ये फोटो खिंचाएंगे, अपने चेहरे चमकाएंगे, लेकिन अगले दिन आप रो रो कर आप लोगों का बुरा हाल होगा, लेकिन ये कभी झांकने नहीं आएंगे। और मैं आपको सच्ची जीती जागती घटना बता रहा हूं, कितने बड़े बड़े नेताओं से मिलने के बाद भी आज जवानों के दर्द को सुना नहीं जा रहा। मुझे भी मरवाने के लिए 6 जवान मेरे घर तक भेजे जाते हैं। एक अधिकारी नहीं, कई अधिकारियों के सह पे, कई अधिकारियों के सह पे गुंडे भेजे जाते हैं मुझे मरवाने के लिए, क्योंकि वो जवान नहीं हो सकता जो अधिकारियों के इस कुकृत्य में शामिल होकर के और इस तरीके से एक जवान के साथ ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाए और इस तरीके से उसे भेजा जाए। मैं उस चीज की जांच के लिए जब लगातार इन लोगों के पास जा रहा हूं और लगातार अपने जवानों के साथ जिस तरीके से शोषण, जिस तरीके से जुल्म जास्ती हो रही है, उस चीज की जब मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और उस अन्याय के विरुद्ध जब मैं इस आवाज को उठा रहा हूं, तो सारी की फट रही है। इन नेताओं की हिम्मत नहीं कि सच्चाई की जांच करा सके, ये सत्य के लिए बोल सके। तो ऐसे नेताओं को हमारे शव को छूने की भी जरूरत नहीं है। उनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कोई इस पवित्र शव को छुए, उस कुर्बानियों को, उस बलिदान को, उस त्याग को धूमिल करें। यह आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारी सांसद महोदया 25 साल की उम्र में उन्हें सांसद बना दिया जाता है, क्योंकि पैसे के दम पे उनके फादर, उनके पिताजी सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, मंत्री रहते हैं। पैसे की कमी नहीं है, पैसे के दम पे
टिकट मिलता है। देखिए, जाकर के जब जवान शहीद होता है तो वहां पे माला चढ़ा रही हैं, और हम जवान वही वर्दी, वही जिस सिर्फ सांसें चल रही हैं, और हम जब लगातार जाते हैं तो उनको बोलने की हिम्मत नहीं। माला तो छोड़ दीजिए, बात करने की समय नहीं है। ये दोगलापन क्यों? देखिए, देखिए, ये सिर्फ फोटो खिंचा करके अपने चेहरे को चमकाने के लिए वहां पे जाते हैं। अगले दिन से आप लोग ढूंढेंगे, नहीं मिलेंगे। ये मैं हर माँ बाप को बताना चाहता हूं जिसने अपने बेटे को फौजी बनाया है। तो इसलिए ये निवेदन कर रहा हूं कि नेताओं से देश के फौजियों के शव को तो बेशक इन्हें छूने ना दिया जाए, इन्हें हाथ न लगाने दिया जाए। आप अपने बच्चे के उस बलिदान को, उस कुर्बानियों को धूमिल ना करने दें। इनके हाथ लगाने से अब भारत माँ की उस कुर्बानी को, उस लाल की कुर्बानी को, भारत माँ की उस लाल की कुर्बानी को आप लोग धूमिल करेंगे। ये याद रखना। क्योंकि आज एक जवान जिस तरीके से, एक जवान नहीं, आज 8-10 जवान लगातार रोड पे जिस तरीके से कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, न्याय दे दो, न्याय दे दो। जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, उसकी जांच करा लो, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये सारे गद्दार हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं, सभी माँ बाप से, और जो इस वीडियो को देख रहा हो, इसको आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग देश के कोने कोने तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि जवानों को इंसाफ मिलेगा, जवानों की कुर्बानियों को, उनकी शहादत को धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। ये उम्मीद करता है एक फौजी। इन नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। इन नेताओं का उस फौजी के डेड बॉडी को छूने से बहिष्कार होना चाहिए। वो डेड बॉडी नहीं, वो पवित्र है, और उस पवित्रता को इनको छूने का हक नहीं होना चाहिए। मेरी यही आप लोगों से उम्मीद है और यही विनती है। एक फौजी का अगर आप लोगों को दर्द समझ में आए तो इस सच्चाई को आपको देश के कोने कोने तक, हर माँ बाप तक पहुंचाना होगा, जो देश को अपना बेटा देता है, देश की सेवा करने के लिए अपना बेटा देता है, जो बहन अपनी कलाई की राखी देती है, जो बेटी अपनी मांग का संधूर देती है। तो इन लोगों तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाइएगा। यही निवेदन करता है एक फौजी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।